जुजुत्सु काइसन के चाहने वालों के जहन में इस वक्त बस एक ही सवाल गूंज रहा है, गोजो सातोरू वापस कब और कैसे आएगा। तो आज हम सीधा मांगा की गहराई में उतरेंगे और इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सीजन 2 के आखिर में हमने देखा कि सबसे ताकतवर जादूगर को एक ऐसी जेल में बंद कर दिया गया है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। तो आखिर वो इस कैद से कैसे आजाद होगा? देखें, इसकी वापसी की कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसे कैद करना कितना बड़ा कारनामा था। ये जो प्रिजन रेल्म है ना, ये कोई मामूली जेल नहीं है। इसे समझें कि ये एक ऐसा तिलिस्मी किला है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। केंजाको ने जो चाल चली वो कमाल की थी। उसने गोजो को उसके सबसे अच्छे दोस्त गीतू का चेहरा दिखाकर एक लम्हे के लिए सकते में डाल दिया, और बस केंजाको को वही 1 मिनट चाहिए था और उसी एक पल में प्रिजन रेल में एक्टिवेट हो गया। अच्छा, तो गोजो के कैद होने के बाद कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है, यानी कलिंग गेम आर्क। और यहाँ हमारे हीरोज का मकसद बिल्कुल साफ है। यूजी, मेगुमी, यूता सबके सब एक ही मकसद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और ये सिर्फ कोई मिशन नहीं है, ये इनके लिए एक ज़ाती जंग है। उन्हें हर हाल में अपने उस्ताद को वापस लाना है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। प्रिजन रेल्म का जो सामने वाला दरवाजा है वो तो केंजाको के कंट्रोल में है, इसलिए टीम को एक चोर रास्ता ढूंढना होगा, यानी बैक गेट। यही उनकी आखिरी और वाहिद उम्मीद है। और इसी तलाश में उनकी मुलाकात एक ऐसे किरदार से होती है जो इस पूरे मिशन की तकदीर बदल देगा। एक बिल्कुल नया और बहुत ही अहम खिलाड़ी मैदान में उतरने वाला है। इसका नाम है हैना क्रोसो, लेकिन सब इसे एंजल यानी फरिश्ते के नाम से जानते हैं। और इसकी जो ताकत है ना, वो ही गोजो की आज़ादी की चाबी है। तो हाना में ऐसी क्या खास बात है? वो है उसकी कर्स्ड टेक्निक, जेकब्स लैडर। ये कोई आम टेक्निक नहीं है। इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी भी किस्म की कर्स्ड टेक्निक, किसी भी बैरियर या किसी भी मोहर को बिल्कुल खत्म कर सकती है, यहां तक कि प्रिजन रेल्म जैसी नाकाबिले तस्खीर मोहर को। और इसके साथ ही हम कहानी के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वो लम्हा जब सारी मेहनत, सारी कोशिशें रंग लाने वाली हैं। मांगा पढ़ने वालों के लिए चैप्टर 221 एक गेम चेंजर है। ये वो लम्हा है जहां सब कुछ पलट जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि पलक झपकने का मौका भी नहीं मिलता। है ना, सीधा प्रिजन रेल्म के बैक गेट को टारगेट करती है, अपनी टेक्निक एक्टिवेट करती है और जेकब्स लीडर की जबरदस्त ताकत सीधा उस सेल पर जाकर लगती है। और बस वो मोहर टूट जाती है। वो जेल जिसे नाकाबिले तस्कीर समझा जा रहा था, वो रेजा रेजा हो जाती है। और फिर जुजुत्सु काइसन की तारीख के सबसे बड़े लम्हात में से एक, गोजो सातोरू वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हमें तो लगा जैसे सदियां बीत गईं, लेकिन कहानी के अंदर गोजो सिर्फ 19 दिन कैद रहा था। सोचें जरा, सिर्फ 19 दिन। लेकिन गोजो जिस दुनिया में वापस आया है वो दुनिया नहीं है जिसे वो छोड़ कर गया था। इन 19 दिनों में सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। वापस आते ही उसे एक के बाद एक 3 बड़े झटके लगते हैं। उसे पता चलता है कि केंजाकू शुरू से ही गीतों का जिस्म इस्तेमाल कर रहा था। कलिंग गेम ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, और सबसे ज्यादा खौफनाक बात कि सुकुना ने अब मेगुमी के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। ये खबर सुनते ही गोजो की वापसी का जश्न एकदम से रुक जाता है और माहौल एक बहुत बड़ी और शायद सबसे बड़ी लड़ाई की तैयारी में बदल जाता है। और अब वो लम्हा आ गया है जिसका सबको इंतजार था। एक तरफ है आज का सबसे ताकतवर सॉर्सरर गोजो सातोरू, और दूसरी तरफ खड़ा है तारीख का सबसे ताकतवर सॉर्सरर सुकुना। ये सदी की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। तो असल बात यह है, गोजो तो वापस आ गया, लेकिन उसका सामना अब सुकुना से है, वो भी उसके अपने शागिर्द के जिस्म में। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब ये 2 देव आपस में टकराएंगे तो आखिर में कौन सबसे ताकतवर कहलाएगा?